अस्सलामुअलैकुम। आज है चौथा दिन मेरे चैलेंज का और आज जो है ना काफ़ी सारे काम हैं जिनमें सरे फहरिस्त जो है ना, सबसे पहले मैंने सोचा कि पेट पूजा कर ली जाए। अच्छा से एक ऑमलेट बनाया था और उसको एंजॉय करने के लिए ना साथ जूस वगैरह भी लेके बैठी थी। स्लाइसेस 2 ले ली थे। नॉर्मली कोशिश होती है कि मेरी 1 स्लाइस ले लूँ या अगर फ्राइड एग हैं तो 2 ले लेती हूँ। खैर मुझे पता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने नाश्ते में क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि आपने कौन सा मुझे नाश्ते पे बुलाना है या मैंने आपको कौन सा अपना नाश्ता दे देना है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आज जो है ना चिकन इतना सारा देख के आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ, मैरिनेशन करने वाली हूँ, बना नहीं रही हूँ, मैरिनेट कर रही हूँ चिकन को, क्योंकि शाम को जो है ना बारबेक्यू का प्लान है। और स्टे ट्यून्ड, व्लॉग पूरा देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बारबेक्यू कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। तो यहाँ पे जब इस तरह के कोई काम होते हैं ना तो मैं छोटे बेटे की हेल्प ले लेती हूँ थोड़ी सी। वो इन चीज़ों में ज़रा अच्छा है, मतलब चिकन काटना और मैरिनेट करना और मिक्स कर देना और ये सारी चीज़ें ना। तो ये टिप आप लोगों के लिए भी है, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या बेटा या कोई इस तरह है तो उन मर्दों को इस तरह के कामों में लगा लिया करें साथ। खैर है, वैसे ज़ाती तौर पे मैं उन औरतों में से हूँ या उन माओं में से हूँ जो समझती हैं कि बेटों को जो है ना सारे काम आने चाहिए और बेटों को भी यकसा घर के कामों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। एक टाइम था कि मैंने बेटों को जो है ना थोड़ा बहुत कुकिंग भी सिखाई हुई थी। तो अब यह है कि अल्लाह का शुक्र है, कभी कहीं इधर उधर आना जाना हो या कोई मसला हो तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ पका के खा लेते हैं, वरना कुछ ना कुछ बना लेते हैं, अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। और जब तक मैंने डिश वॉशर नहीं लिया था तब तक अगर मेड वगैरह कभी नहीं आती थी या कुछ इस तरह के मामला होते थे कि दिन में मैं सारा दिन काम कर रही हूँ तो मैं शाम को अपने बेटे से कहती थी कि चलो अब किचन तुम साफ़ करोगे, और वो मुझसे ज़्यादा अच्छा साफ़ करता था। बल्कि अक्सर मैं अपनी मेड्स को भी दिखाती थी अगले दिन कि देखो ये मेरे बेटे ने साफ़ किया और ये तुम लोगों से ज़्यादा बेहतर अच्छा साफ़ किया हुआ है। तो आप लोग भी जो है ना ये किया करें, लड़कों को बेटों को ना शहजादे बना के ना रखें, उनको बताएं कि आप इंसान हैं और इंसानों को जो है ना इस तरह के काम शाम आने चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़रूरत ना भी पड़े तो कम से कम अपने घर वालों की हेल्प के लिए अपनी माओं की, अपनी बहनों की, बेटियों की या अपनी बीवियों की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें ममानत नहीं है, बल्कि ये सुन्नत नबवी भी है। जब हम औरतें होकर कमाने के लिए निकल सकती हैं या ड्राइव कर सकती हैं या बाहर के काम कर सकती हैं तो मर्दों को भी अंदर के काम, घरों के कामों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बहुत ही खूबसूरत से फार्म हाउस पे, और यहाँ पे ये वाला फार्म हाउस जो है ना आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो जनाब ये बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा इंजॉय किया था। एक फैमिली साथ इन्वाइटेड थी और बच्चे भी उनके साथ थे और बहुत मज़ा आया। झूले हम लोगों ने, सब्जियां वगैरह वहाँ पे देखी, उन्होंने मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखी हैं वो देखी। ग्रीनरी इटसेल्फ इतनी अच्छी लगती है कि कुछ ना भी और हो तो ये ही बड़ी अट्रैक्शन होती है। अच्छा, आजकल ना एक बड़े मज़े का टॉपिक चल रहा है ना, शायद मेरी फीड में ज़्यादा आ रहा है, वो जो एक DHA वाली मेड है ना उनका वाला। यार मैं वैसे मानती नहीं इस बात को कि वो DHA वाली मेड है, क्योंकि हमारी मेड्स तो बेचारियाँ जो है ना बात करेंगी भी तो उनके जो है ना अपने मसाइल ही ख़त्म होते, वो लोग वो बेचारियाँ क्या बनाएंगी या वो क्या बात करेंगी। तो मुझे लगता है कि वो DHA वाली मेड नहीं है, वो DHA वाली बाजी, और वो DHA वाली भी नहीं है, वो कोई और किसी सोसाइटी में रहने वाली बाजी हैं जिन्होंने जो है ना एक घर लिया हुआ है और उसको वो उसका काम शाम वो खुद करती हैं और व्लॉग बना के ना DHA वाली मेड के नाम से अपलोड कर देती हैं। वैसे आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को क्या लगता है, मुझे तो खैर ये लगता है। लेकिन अगर सच में वो DHA वाली मेड है तो खैर वो घर मुझे थोड़ा सा DHA वाला लग नहीं रहा। दूसरा चलें, हो सकता है हो भी, आई डोंट नो, चलें छोड़ो। आप लोगों ने व्लॉग देखे उसके नहीं देखे? अगर देखे हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। अच्छा जी, मेरा जो है ना चैलेंज बड़ा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज चौथा दिन और मैंने देखे लगातार जो है वीडियो अपलोड कर रही है और मैं बड़ी इस बात को लेके ना खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैं इतनी कोई सुस्त हूँ इन मामलात में कि मुझे मेरे आसपास वाले लोगों को, मेरी फ्रेंड्स को या मेरे बहन भाइयों को पूछना पड़ता है कि हाँ जी व्लॉग किधर है। और जब बड़े दिन गुजर जाते हैं तो फिर मुझे शर्म आती है कि यार एक काम करना है वो भी ठीक ढंग से हो रहा। तो जनाब ज़िंदगी में ये सारा कुछ चल रहा है, इसके साथ साथ जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। तो आजकल जो है ना मेरा थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे भी होता है कि मैं जब से ओवन लिया है तब से मुझे होता है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ सीख लूँ, कुछ बना लूँ, और वो तकरीबन मैं 3-4 चीज़ें ट्राई भी कर चुकी हूँ 1 हफ्ते के अंदर। और अभी इंशाल्लाह मेरी 1-2 रेसिपीज़ जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, जिन पे मैं वर्किंग कर रही हूँ और चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने उसकी रेसिपीज़ वगैरह भी अपलोड करनी है अगर वो मुझे अच्छी लगी तो। अदरवाइज़ जो है ना जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ उसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना सब्जियाँ वगैरह देख के मुझे हमेशा इतनी खुशी होती है, मतलब मैं ना 1-2 दफ़ा मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी कह चुकी हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं वो बंदी हूँ कि अगर आप मुझे किसी नर्सरी में छोड़ देंगे ना सुबह और शाम तक मैं वहाँ से ना निकलूँ तो ये कोई हैरत वाली बात नहीं होगी। मतलब मेरा इतना दिल लगता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे सब्जियाँ हों, फ्रूट हों, पौधे
सब्जियां फ्रूट तो खैर ग्रोसरी स्टोर में होती हैं या दुकानों पे होती हैं, लेकिन खैर ऐसी जगह जहां पर ये सारी चीजें लगी हुई हों, जहां प्लांट्स लगे हों, जहां पे कोई किसी भी तरह के जो है ना प्लांट्स लगे हों, मैं वहां पे पूरा पूरा दिन गुजार सकती हूँ। और ये फार्म हाउस मेरा इसीलिए बहुत फेवरेट है। लोगों को ना मॉल्स में फिरने का या बाजारों में जाने का ज्यादा शौक होता है, मुझे भी है काफी हद तक, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मुझे कहा जाए कि बीबी मॉल जाना है या नर्सरी जाना है, तो मैं तो नर्सरी चली जाऊंगी या फिर किसी फार्म हाउस पे चली जाऊंगी जहाँ पे ढेर सारी सब्जियां फल फूल लगे होंगे और मैं उनको देख देख के खुश होती रहूंगी कसम से। मैं यहाँ जब भी जाती हूँ ना तो ताज़ा वाला पुदीना इनका तोड़ के, एक लेमन एक आध लेके और ताज़ा हरी मिर्च तोड़वा के ना मैं उनसे चटनी ज़रूर बनवाती हूँ। वो इतनी कोई मज़े की बनती है, मतलब वो ऐसे रगड़ते हैं हल्का सा उसके अंदर, सिलबट्टे के अंदर, वो क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, उसके अंदर वो रगड़ते हैं और वो फिर बारबेक्यू के साथ इतना मज़ा देती है ना कि मैं जो साथ बना के लेके गई होती हूँ ना, इमली की चटनी या दही वाली जो ग्रीन चटनी, वो एक साइड पे और ये वाली चटनी जो है ना वो एक साइड पे, मुझे इतनी पसंद है वो चटनी, क्योंकि वो इतनी ताज़ा और उसके पुदीने की इतनी अच्छी ताज़ा खुशबू आ रही होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप लोगों के घरों में लगाओ ना, फिर आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे ना झूले शूले भी मैंने लिए थे, बच्चों के साथ खेला भी बहुत था और बच्चे कुछ डर भी रहे थे झूलों में बैठे, तो मैंने बैठ के दिखा रही थी कैसे बैठते बेटा। दिल में मैं खुद भी डर रही थी कि अगर मैं गिर गई ना तो होना क्या मेरे साथ। तो खैर ऐसे ही बड़ा अच्छा सा टाइम गुजार लिया था। और अब जो है ना वापसी का टाइम तो खैर अभी नहीं हुआ था, बस ये था कि अब बारबेक्यू जो लेके आई हुई थी, साथ मैरिनेशन लेके आई हुई थी, उसको ग्रिल्स पे लगाना था। और वहाँ के मुलाजिम भी बहुत अच्छे हैं और वो इस तरह के काम जो है ना खुद भी बड़े खुशी कर देते हैं। बल्कि उन्होंने इस दफ़ा हमें रोटियाँ भी खुद बना के दी कि बाज़ार से आप क्या मंगवाएंगे, हम आपको बना के देते हैं। तो इस फ्रेश गरम बारबेक्यू के साथ हमने वो रोटी इंजॉय की थी और इतना कोई मज़ा आया था, सीरियसली आप देख ही सकते हैं। चलें जी, आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।